वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। और लाखों लोगों का जीवन इस कदर बदला है जो शायद सपनों में भी लोग सोच नहीं सकते। तो आने वाले कल में क्या लगता है, जब इतने सारे लोगों का जीवन अगर बदला है तो आपका भी जीवन बदल सकता है या नहीं? डेफिनेटली बदल सकता है। बस इसके लिए जरूरत क्या है? खुद पर खाली भरोसा करने की, खुद पर खाली दिमाग लगाए बगैर अपलाइन की खाली बातों को सिर्फ फॉलो करने की। और ये चीजें अगर हम करने में अगर कामयाब हो गए तो बिलीव कीजिए, काम करना, आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि हम भी यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम भी कामयाब होना चाहते हैं। और जैसे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट आदर्श, हमारे महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर ने भी बताया कि हम सेफ शॉप बिजनेस में आते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि आखिर हम चेक इतने बड़े हम कैसे बना सकते हैं। आखिर इतने बड़े चेकों को बनाने के लिए आखिर हमें करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहली चीज, एक बात जो आप समझना और समझने की जरा कोशिश करना, किसी भी काम को जब हम करने की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को जब हम करने की शुरुआत करते हैं तो किसी भी काम को करने की जरूरत क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए किसी सेफ शॉप को ज्वाइन करना एक जिम की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बराबर है। जैसे कि हम कई बार होता है कुछ लोग किसी जिम की मेंबरशिप को ले तो लेते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, किसी जिम की मेंबरशिप को ले लेने से क्या किसी भी व्यक्ति की बॉडी बन जाती है क्या? सिक्स पैक ऐप निकल आते हैं क्या? नहीं ना। सिर्फ किसी भी जिम को ज्वाइन कर लेने से कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता, बल्कि उस जिम को ज्वाइन करने के बाद वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर कसरत करनी पड़ती है, वहां पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आने वाले कल में सामने वाले व्यक्ति का शरीर बनता है, सामने वाले व्यक्ति के सिक्स पैक एब्स बनते हैं, और जो भी वो व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है वो सारी चीजें बनती है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग जिम के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां जिम के मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इस बिजनेस के भीतर भी सिर्फ यही चीज है कि सिर्फ जुड़ जाने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदल जाती। अगर ये सोचा हुआ है कि मैंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो अब तो क्या है, एकदम रातों रात चमत्कार होगा और मेरी किस्मत एकदम बदल जाएगी, अगर ये सोचकर अगर आप सेफ शॉप बिजनेस के भीतर आए हैं ना, तो मुझे लगता है गलत जगह आप आए। जिंदगी में रातों रात कुछ भी नहीं होता और चमत्कार जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती। चमत्कार होता जरूर है, लेकिन चमत्कार को करने के लिए सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सेफ शॉप को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सेफ शॉप को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग सेफ शॉप को ज्वाइन करते हैं, कुछ करते नहीं है, इसीलिए उनका भविष्य बनता नहीं है। और कुछ लोग सेफ शॉप के भीतर ना केवल जुड़ते हैं बल्कि वो अपनी मेहनत की वजह से अपनी जिंदगी को बना डालते हैं। तो अगर आप ये पूछते हैं ना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कामयाब किसकी वजह से होता है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कामयाब सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से होता है। अगर आप यहाँ पर अगर सच में अगर डायमंड बनना चाहते हैं, जिंदगी बड़ी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपकी दुनिया अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है, सिर्फ आप। आपको शुरुआत खाली करने की जरूरत होती है, सिर्फ जुड़ने से खाली कुछ नहीं होता, शुरुआत करने की जरूरत होती है। और शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करने की जरूरत पड़ेगी, किस चीज के ऊपर फोकस करके हमें इस काम को करने की हमें शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट अगर करना है, बिजनेस अगर करना, बड़े चेक अगर बनाने हैं, तो बड़े चेकों को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना जरूरी है? स्टार्ट विद अ बिग ड्रीम। एक बहुत बड़े सपने के साथ इस बिजनेस को करने की शुरुआत कीजिए। आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा सपना अगर आपके पास में अगर नहीं है कि आपने सेफ शॉप बिजनेस को क्यों करना आपने शुरू किया है, तो यकीन कीजिए कि छोटे छोटे जब परेशानियां आपके लाइफ में जब आएंगी, ये जो सेफ शॉप बिजनेस आपने करना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि दुनिया का किसी भी काम को जब आप करने की शुरुआत करेंगे तो उस काम के भीतर चैलेंज नहीं आता, उस काम के भीतर प्रॉब्लम नहीं आती, उस काम के भीतर समस्या नहीं आती। दुनिया का कोई भी काम आप करना शुरू करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम को करने के बाद कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। चाहे आप नौकरी करना शुरू कीजिए, चाहे आप दुकान चलाना शुरू कीजिए, क्या लगता है नौकरी करने के दरमियान हमारी जिंदगी में कभी कोई समस्या परेशानी नहीं आती है क्या? जब हम दुकान चलाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, क्या लगता है अपने बिजनेस कारोबार को करने के दरमियान क्या हमारे लाइफ में कभी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज नहीं आता क्या? डेफिनेटली आता है। सेफ शॉप बिजनेस आज आपने करने की आपने शुरुआत की है, नो डाउट। इसे भी जब आपने करने की शुरुआत की है, इसे भी करने के दरमियान आपके साथ आपकी लाइफ में ढेर सारे चैलेंज, ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारी समस्याएं आपके पास में आएंगी। लेकिन अगर आपके पास में इस काम को करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन अगर नहीं है, स्ट्रॉन्ग अगर कारण नहीं है, स्ट्रॉन्ग अगर वजह अगर आपके पास में नहीं है, तो जरा जरा सी वो समस्याएं, जरा जरा सा वो चैलेंज, जरा जरा सी वो प्रॉब्लम्स आपको आपके सपने से पीछे ले जाएंगी, इस बिजनेस से आपको बाहर ले जाएंगी, और जो आपने सोचा हुआ यहां से जो पाने के बारे में, वो चीजें आपके पास में नहीं आ पाएंगी। तो सबसे पहली चीज, इमोशनल ड्रीम्स को सेट कीजिए। अगर आपके पास में इस काम को करने का कोई इमोशनल कारण नहीं है, वजह नहीं है,
हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की कार को आपने देखा, दूसरे व्यक्ति के कार को देखने के बाद आपको लगा यार कार मेरे पास में होना चाहिए, इसलिए सेफ शॉप चलो कर लेते हैं। अरे उनके पास तो रेंज रोवर है, हमें कर लेना चाहिए, इसे हमारे पास भी रेंज रोवर हो जाएगी। दूसरे की रेंज रोवर को देखने के बाद अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस करना शुरू किया है तो ये लगता है कि आप जरा सा प्रॉब्लम आएगी, आप ये बिजनेस को क्विट कर जाएंगे, आप ये बिजनेस को छोड़ देंगे। दूसरे का सपना नहीं, आपका पर्सनल ड्रीम क्या है, आपका इमोशनल ड्रीम क्या है। हर व्यक्ति का इस बिजनेस को करने का अपना कारण होता है, अपनी एक वजह होती है। अगर आपके पास आपका एक इमोशनल अगर ड्रीम है, कारण है कि ये काम आपने क्यों करना शुरू किया, तो बिलीव कीजिए आपके पास में चैलेंज आएगा, लेकिन आप उस चैलेंज से हिम्मत नहीं आ रहे। हो सकता है आपके बेटे की शादी है, आपको अपने बेटे की शादी करनी है या उसका एक अच्छा करियर बनाना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी 4-5 सालों के बाद आपका बच्चा जब मेडिकल करने जाएगा या इंजीनियरिंग करने जाएगा या और किसी बड़ी एजुकेशन को करने जाएगा तो उसकी बड़ी एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा। आप वो विकल्प खोज रहे हैं, वो रास्ता खोज रहे हैं। सेफ शॉप आपकी जिंदगी में आ गया, सेफ शॉप आपके सपनों के साथ इमोशनली अटैच हो जाएगा। सेफ शॉप बिजनेस मुझे इसलिए करना ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर में सेट कर सकूं। मेरी बेटी आज छोटी है, 4-5 साल बाद मेरी बेटी की शादी करनी है, और कैसे मैं अपनी बेटी की सपनों जैसे शादी करूं, राजकुमारी की तरह शादी उसकी कैसे करूं। सेफ शॉप बिजनेस वो कारण बन सकता है, इमोशनली अटैच कर सकता है कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मुझे बेटी की शादी मतलब राजकुमारी की तरह करनी है। ऐसा कोई एक इमोशनल कारण सबसे पहले खोजिए इस सेफ शॉप बिजनेस को करने का, क्योंकि अगर आपके पास में इमोशनल अगर कोई पर्पस नहीं होगा ना, चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, आप ये बिजनेस को गिव अप कर देंगे, आप ये बिजनेस को छोड़ देंगे। इमोशनल पर्पस अगर आपके पास में होगा, चैलेंज होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, उसके बावजूद आप चलते चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपने इस काम को करना शुरू क्यों किया है। वो इमोशनल पर्पस ये बिजनेस को छोड़ने नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा अगर ड्रीम है तो विश्वास कीजिए ये बहुत बड़ा ड्रीम बहुत बड़े चेक की तरफ लेके जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता आपके लिए बन जाएगा। सबसे पहली चीज, बहुत बड़े सपने के साथ शुरुआत करनी है। और दूसरा जो इस बिजनेस को करने के लिए आपको करने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी काम को जब आप करने की शुरुआत करते हैं तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और क्रिकेट में चैंपियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उस खेल को सीखना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने का तरीका क्या है, किसी व्यक्ति को उस काम को करते हुए देखते रहो। क्या किसी भी व्यक्ति को उस काम को करते हुए देखते रहने से क्या वो काम करना हमको कभी आ सकता है क्या? मुझे लगता है शायद कभी नहीं। मान लीजिए आप साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को आप साइकिल चलाते हुए आप देखते रहिए, कितने दिन उस व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए आप देखते रहेंगे तो आपको साइकिल चलाना आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप दिन तो छोड़िए, अगर आप महीनों तक किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए अगर आप देखते रहेंगे तो साइकिल चलाना कभी जिंदगी में आपको नहीं आएगा। साइकिल अगर चलाना है तो सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको साइकिल चलाना अगर सीखना है तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, साइकिल को उठाइए, खुद चलाना शुरू कर डालिए। होगा क्या, जब आप साइकिल चलाना शुरू करेंगे थोड़ा गिरेंगे, कभी घुटने में चोट लगेगी, थोड़ा खरोच आएगी, कभी सर में भी चोट लग सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपने साइकिल चलाना अगर शुरू कर दिया तो सुबह से आपने शुरुआत की तो मालूम पड़ा दोपहर होते होते साइकिल कैंची पे चलाना शुरू कर देंगे, शाम होते होते डंडे पे आ जाएंगे और रात होते होते वो साइकिल की गद्दी पे बैठकर आप साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। किसी भी काम को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी काम को अगर आप देखते रहेंगे जिंदगी में वो काम कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को आपने अगर करना अगर शुरू कर दिया तो जब उसे आप लगातार करते चले जाएंगे वो काम आपके लिए और आसान हो जाएगा। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन उस काम की प्रैक्टिस करना, हर दिन उस काम को लगातार करना, हर दिन उस काम को करते रहना। और ये बिजनेस के भीतर भी अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े चेक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत पड़ेगी, इस काम को सीखना पड़ेगा। क्योंकि बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर चैंपियन नहीं बना जा सकता, बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर बड़ा चेक नहीं कमाया जा सकता। क्या सीखना जरूरी है, मतलब इस काम के भीतर, इस बिजनेस के भीतर क्या सीखना है? प्लान देना सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों को प्लान दिया जाता है, फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा। जब लोग आपसे सवाल करते हैं उन सवालों को हैंडल कैसे करना है, उन सवालों को जवाब कैसे देना है, वो सब लोगों के सवालों का जवाब देना आपको सीखना पड़ेगा। जब नया व्यक्ति कोई बिजनेस में आता है तो कैसे उस व्यक्ति को केयर किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, FIM करना आपको सीखना पड़ेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करनी आपको सीखनी पड़ेगी, सेल निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आपको सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने आपको सीखने पड़ेंगे। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे साहब हमको तो प्लान देना आता नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपने पहली बार नौकरी पर, जब आपने पहली बार आप गए थे तो नौकरी
करना भी आपको कहां आता था, वो टेबल की जॉब भी करनी आपको कहां आती थी? जब पहली बार आपने दुकान खोली थी तो कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, उस समय भी आपको कहां वो कस्टमर को हैंडल करना आता था। लेकिन उस काम को करते करते, उस काम को करते करते, उस काम को करते करते आज उसी काम के कलाकार आप बन गए ना। जब तक आप प्लान देने से घबराते रहेंगे, जब तक आप फॉलोअप करने से घबराते रहेंगे, जब तक आप एफआईएम करने से घबराते रहेंगे, यकीन मानिए आपका बिजनेस चलेगा नहीं। इस बिजनेस के भीतर अगर आपको कामयाब होना है, बड़ा काम करना है, तो सबसे पहला काम आपको सीखना पड़ेगा प्लान देना, आपको सीखना पड़ेगा फॉलोअप करना, आपको सीखना पड़ेगा एफआईएम करना, आपको सीखना पड़ेगा सेल निकालना, आपको सीखना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, आपको सीखना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को करना। नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो फिर ये आप अपने अपलाइन की सपोर्ट लेकर ये सारी चीजों को सीखने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर बड़े चेक नहीं बनाए जा सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अपलाइन आपके साथ में है, आपका अपलाइन आपके लिए प्लान कर देगा, आपका अपलाइन आपके लिए फॉलोअप कर देगा, आपका अपलाइन आपके लिए एफआईएम कर देगा, आपका सारा काम आपका अपलाइन आपके लिए कर देगा, तो विश्वास कीजिए आपके अपलाइन का तो चेक बढ़ जाएगा, लेकिन आपका चेक कभी बढ़ नहीं सकता। अगर आपका खुद का चेक अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तेंदुलकर को अगर क्रिकेट का भगवान अगर बनना है, सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट का भगवान बनना है, तो उसके कोच को मेहनत करने की जरूरत नहीं, तेंदुलकर को फील्ड में जाकर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि तेंदुलकर को महान बनना है। अगर आपको इस फील्ड में अगर महान बनना है, बड़े चेक बनाने हैं, बड़ा नाम बनाना है, बड़ा करियर बनाना है, तो यहां ये सारी बेसिक चीजें आपको सीखनी होंगी। इसे सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपलाइन के दम पर आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आपको सीखना पड़ेगा, और दूसरा काम सेपशॉप कंपनी के भीतर ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास में उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को क्या बताएंगे। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस अगर हम चाहते हैं, तो कंपनी में मौजूद हर प्रोडक्ट की जानकारी गहराई से हमारे पास में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें हमारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है, तो उसके अभाव के कारण कई बार जिस तरह से हमारा बिजनेस चलना चाहिए वो बिजनेस हमारा नहीं चल पाता, और यही कारण होता है कि हम कई बार रुक जाते हैं। जब हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं, तो हम कैसे किसी व्यक्ति को हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगे। हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम टीम को भी जानकारी नहीं दे पाते, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और जब हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता, क्या उसमें खूबी है, क्या उसमें फायदे हैं, तो आप मुझे बताइए आपकी टीम में कैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपकी टीम में ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका चेक भी बढ़ेगा। और आपका बिजनेस वॉल्यूम कब बढ़ सकता है? जब आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तभी आप लोगों को बताएंगे कि साहब ये देखो हमारा डाइबा केयर, इसमें ये फायदा है, देखो साहब हमारा ये नूनी, इसमें ये फायदा है, देखो साहब हमारा ये साबुन है दूसरे साबुन से अलग क्यों है, इसमें ये फायदा है, देखो जी हमारा ये सेपशॉप का टूथपेस्ट इसमें दूसरे टूथपेस्ट से अलग क्यों है, देखो ये साहब हमारा टूथपेस्ट है इसमें ये फायदा है। आपको अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं है, तो दूसरों को आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते, और जब दूसरों को उस क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, और बिजनेस वॉल्यूम अगर जनरेट नहीं हुआ तो चेक भी जनरेट नहीं होगा। क्योंकि यहां पर चेक की शुरुआत ही किससे होती है? बिजनेस वॉल्यूम से, प्रोडक्ट की सेल से। और प्रोडक्ट की सेल कैसे हो सकती है? जब आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, उस प्रोडक्ट की डिटेल आपके पास में हो। इस काम को सीखना पड़ेगा। आपकी कंपनी के पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इससे आने वाले कल में आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और ढेर सारे फायदे आपको इसके भीतर मिलेंगे। सीखने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में अगर आदमी सीखने के लिए अगर तैयार है ना, तो चीजें आज की तारीख में फ्री में मौजूद है। फ्री में देखिए, आज की तारीख में इंटरनेट आज इतना इजी हमारी कंट्री के भीतर हो गया कि हमारे हिंदुस्तान के भीतर पूरी दुनिया में अगर सबसे कम कीमत में, सबसे कम पैसे में अगर इंटरनेट की सुविधा अगर किसी कंट्री में अगर मौजूद है ना, तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया में सबसे कम कीमत में इंटरनेट की फैसिलिटी लोगों को मिलती है। और लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं? अपने मोबाइल से कभी यूट्यूब चैनल पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर टाइम पास करने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बर्बाद कर देते हैं। यूट्यूब चैनल से वो लोग सीखना शुरू करते हैं, और यूट्यूब से वो क्या सीखते हैं उन्हें खुद नहीं होश होता है। कभी ये चैनल खोज के सीख रहे हैं, कभी वो चैनल खोज के सीख रहे हैं, कभी वो चैनल खोज के सीख रहे हैं, और कई बार सही लिंक पर जाने की जगह गलत लिंकों पर जा जाके मतलब न जाने क्या क्या चीज सीखते रहते हैं। सही जगह, सही कंटेंट और सही जगह से सीखना बहुत जरूरी है। यहां पर 2 यूट्यूब चैनल मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला जो सेपशॉप इंडिया, सेपशॉप कंपनी का ही अपना यूट्यूब चैनल है कि आपके हर प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि जब तक आपके पास में जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपके पास में नहीं है, उसकी नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है, तो आप लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे, सही तरीके से आप बता नहीं पाएंगे। तो सेपशॉप इंडिया
का ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करिए और आप अपने टीम में हर किसी एसोसिएट को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए आप बात कीजिए और उन्हें बताइए कि प्रोडक्ट की जानकारी के लिए ये यूट्यूब चैनल को लगातार वो खोलें और इसको देखें और लगातार अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। और दूसरा, हमारे ग्रेट महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल है, जहां एक से बढ़कर एक डायमंड और डायमंड से अब लीडर्स की ढेर सारी वीडियोस, ऑडियोज आपको यहां पर आपको वीडियोस आपको मिलेंगी, उनकी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी। आप बोलो तो सही, आप किसमें आप कमजोर हो, आपको प्लान देना नहीं आता, प्लान देने वाले एक्सपर्ट्स की वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको फॉलोअप करना ठीक से नहीं आता, फॉलोअप करने वाले एक्सपर्ट्स की वीडियो आपको यहां पर मौजूद मिलेगी। आपको एफआईएम ठीक से करने नहीं आती, एफआईएम करने वाले जबरदस्त एक्सपर्ट डायमंड की वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। आप किस फील्ड में कमजोर है, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपकी कमजोरी कहां है, आपकी हर कमजोरी का इलाज यहां पर मौजूद है। हम डायमंड बनना चाहते हैं और सुनते क्या है, सोनू निगम के हम गाने हम सुन रहे हैं। सोनू निगम के गाने सुनने से क्या सोनू निगम की तरह हम गाना सीख जाएंगे क्या? हम डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड के कंटेंट जो आपके मतलब के, आपके काम के, आपके फायदे के लिए है, वो एक जगह अवेलेबल है। माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर के यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है। खुद सब्सक्राइब कीजिए और आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उन्हें भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सही प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं देखता हूं यूट्यूब के भीतर सिल्वर जो बंदा है वो यूट्यूब चैनल चला रहा है। अब सिल्वर बंदा जो यूट्यूब चैनल चला रहा है और उसको सब्सक्राइब करके उनके वीडियोस को आप सुन रहे हैं, मुझे आप बताओ सिल्वर व्यक्ति के पास में कितनी नॉलेज होगी कि डायमंड कैसे बनना है। अरे भाई साहब, अगर उस सिल्वर को समझ होती ना डायमंड कैसे बनना है, तो यूट्यूब चैनल चलाने की जगह वो डायमंड बनकर, करोड़पति बनकर मार्केट में घूम रहा होता है। वो बन नहीं पाया। तो असफल आदमी की वीडियो को सुन के, असफल आदमी की बातों को सुन के आप मुझे बताओ असफल आदमी कहां तक आपको लेके जाएगा। हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट आदर्श जिनका ये यूट्यूब चैनल है और जहां पर एक से बढ़कर एक डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, अरे टॉप की लीडरशिप के वीडियोस आपको यहां पर अवेलेबल है। सही जगह अगर आपने अपने लोगों को कनेक्ट किया ना, सही जगह तार को जोड़ना बहुत जरूरी है। सही जगह अगर आपने कनेक्ट किया ना, तो आपके लोगों को सीखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं क्यों बार बार इस पर मैं जोर दे रहा हूं कि सेफ शॉप कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी सुनो, टीम को भी सुनाओ। हमारे ग्रेट महागुरु जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी सुनो और टीम को भी सुनाओ। क्यों? क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। बगैर सीखे बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता, बगैर सीखे बड़ा चेक नहीं बनाया जा सकता। और सीखने का ये सबसे जबरदस्त वाला प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट आज की तारीख में फ्री है। सही जगह इस फ्री कल्चर को हमें यूज करने की जरूरत है ना। पहला काम सीखना, क्योंकि सीखने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। और दूसरा इस बिजनेस के भीतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने अगर आपको जोड़ा है ना और ये बोला है जुड़ जाइए, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस आप करोड़पति बन जाएंगे, गुनाह किया उस व्यक्ति ने आपके साथ। सिर्फ जुड़ जाने से कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर जुड़ जाने से अगर लोग करोड़पति बनते ना, तो हिंदुस्तान की पूरी आबादी जुड़ जाती है और पूरी आबादी करोड़पति बन जाती ना। रातों रात पैसा कहीं नहीं बनता। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। चमत्कार करने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने के बाद जो होता है उसे जमाना चमत्कार जरूर कहता है। आपकी मेहनत से चमत्कार होता है। यहां किए बगैर कुछ भी नहीं होगा। काम करना पड़ेगा और काम करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका पार्ट टाइम और दूसरा तरीका फुल टाइम। पार्ट टाइम कहने का मतलब कि अगर आप अपनी नौकरी को करते हैं, अगर आप अपनी दुकान को चलाते हैं, अपनी नौकरी और अपनी दुकान को चलाते हुए सुबह और शाम जो समय आपके पास फुर्सत वाला मिलता है वो समय इसमें देने की जरूरत है। और फुल टाइम का मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपके पास में पूरा समय खाली है, तो पूरा टाइम आप सेफ शॉप बिजनेस को आप दे रहे हैं। तो ये दो ही तरीकों से सेफ शॉप बिजनेस चलता है, फुल टाइम या तो फिर पार्ट टाइम। इसी फेज में ही कोई एक तरीका आप चुन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये तीसरा तरीका चुन लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पेयर टाइम। यकीन कीजिए, अगर आप इस काम को अगर करना चाहते हैं ना, जब तक काम की तरह से करना शुरू नहीं करेंगे ये बिजनेस नहीं होगा। बड़ा चेक कभी नहीं बनेगा। बड़ा चेक बनाने के लिए या तो फुल टाइम काम कीजिए या तो पार्ट टाइम सेफ शॉप बिजनेस को करने की शुरुआत कीजिए। काम को काम की तरह से करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए किसी दिन 3-4 दिन से आप अपनी नौकरी पर गए नहीं, और 4 दिन बाद आप अपनी नौकरी पे आप जाओ, और 4 दिन बाद नौकरी पर जाने के बाद आपके बॉस जब आपसे पूछे कि भाई 4 दिन से आप कहां थे, क्यों नहीं आए, आप उनको बोला क्या था ना सर, फुर्सत नहीं मिला था। फुर्सत नहीं मिली थी? किस बात के लिए फुर्सत नहीं मिली थी? नौकरी पर आने के लिए। नौकरी पर आने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिली? कमाल की बात है। आप मुझे बताइए कैसे, क्या ये जवाब आप अपने बॉस को आप दे सकते हैं कि साहब मुझे नौकरी पर आने के लिए फुर्सत नहीं मिली? नहीं ना।
क्यों? क्योंकि नौकरी आपकी जिंदगी है, नौकरी से ही आपका घर, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी दुनिया, आपका समाज, सब कुछ आपका उस नौकरी के ऊपर चलता है। नौकरी अगर नहीं की तो आपका परिवार चलेगा कैसे? बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे कैसे? परिवार में खाना होगा कैसे? समाज में आपकी इज्जत कैसे बनेगी? मतलब हम अपनी लाइफ में अपनी नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जरा सोचिए कि दोपहर का 12 बज रहा है और आप अपने ऑफिस में हो और 12 बजे आपकी मैडम का फोन आया और 12 बजे आपकी मैडम ने बोला कि देखिए जी घर में 4 मेहमान आ गए हैं और दूध खत्म हो गया है, दूध लेके आइए। आप क्या बोलते हैं उस समय? शाम को आऊंगा दूध लेके। बोला अभी तो मैं ऑफिस में हूं, आ नहीं सकता। मैं ऑफिस में हूं, मैं आ नहीं सकता। उस समय का मेरा ये जवाब ये होता है। और सेफ शॉप बिजनेस के लिए जब हम शाम को निकलते हैं ना 7 बजे फील्ड में प्लान करने के लिए या फॉलोअप करने के लिए, और 7 बजे अगर हमारे घर से अगर मैडम का अगर फोन आ जाए ना कि देखिए जी 4 मेहमान घर में आ गए हैं, दूध खत्म हो गया, दूध लेके आइए, हम आगे का सारा प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। सारा फॉलोअप होने वाला जो टाइम टेबल था वो सारा रूटीन हम छोड़ देते हैं और सीधे कहां भागते हैं? घर की तरफ, कि घर में 4 मेहमान आए हैं, साहब उनके लिए दूध पहुंचाना है। ऑफिस टाइम में जितना हम डिसिप्लिन अपना रखते हैं, अपने दुकान के टच में जितना हम डिसिप्लिन अपनी दुकान के लिए हम रखते हैं, इस बिजनेस को भी जब आपने करने की शुरुआत की है ना, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पर सच में अगर सफल होना है तो यहां पार्ट टाइम में ही काम करके सफल हुआ जा सकता है, तो फुल टाइम में काम करके सफल हो सकता है। जरा सोचो ना, एक स्कूल में पढ़ाने वाले को एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर है, और उन्हें फुल टाइम की सैलरी उनको मिल रही है, फुल टाइम की सैलरी मिल रही है। अगर वो पार्ट टाइम में अगर कुछ करना अगर चाहेंगे तो क्या करेंगे? ट्यूशन पढ़ाएंगे। मान लीजिए उन्होंने 1 घंटा भी किसी के लिए ट्यूशन पढ़ाने की बात उन्होंने की, किसी फैमिली से, किसी गार्जियन से बातचीत हुई कि साहब हमारे घर में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाना। उन्होंने तय किया कि ठीक है साहब 1 घंटा आपके घर में पढ़ाने आएंगे और 2000 रुपए मेरी फीस होगी, मैं 2000 रुपए में फीस चार्ज करूंगा। मालूम पड़ा उन्होंने क्या बोला कि देखिए ऐसा है मैडम, जब मुझे फुर्सत मिल जाया करेगी ना तो मैं आपके बच्चों को पढ़ाने आ जाया करूंगा। और मालूम पड़ा महीने में 15-20 दिन ही उनको फुर्सत मिली और 15-20 दिन ही उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाया। अब आप महीने के अंत में क्या होगा? अगले महीने क्या होगा? अगले महीने पता है क्या होगा? वो पेरेंट्स जो है ना, वो पूरे महीने की फीस 2000 उनको दे जरूर देंगे और हाथ जोड़कर क्या बोलेंगे कि सर देखिए ऐसा है ना, अगले महीने के लिए हमने दूसरा टीचर हमने ढूंढ लिया है, आपको अगले महीने से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टीचर क्या कमाना चाहते थे? पार्ट टाइम में सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा, पार्ट टाइम में सिर्फ 2000। अगर वो टीचर पार्ट टाइम में भी अगर 2000 एक्स्ट्रा अगर कमाना चाहते हैं ना, तो उस 2000 रुपए कमाने के लिए वो रोज का 1 घंटे का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। रोज का 1 घंटे का डिसिप्लिन। कभी कभी करने से नहीं काम चलेगा, कभी कभी करने से काम नहीं चलेगा। इस बिजनेस को भी अगर आपने करना अगर शुरू किया ना, ये तो हमारी किस्मत है कि हम अगर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो 8 घंटे हमारा बॉस डिसाइड करता है कि किस समय हमें काम करना है। हम जब दुकान चलाने के लिए जाते हैं, वो दुकान में वो कस्टमर हमारा डिसाइड करता है कि कितने बजे तक आपको दुकान खोलनी है। इस बिजनेस के भीतर आप कितने घंटे सेफ शॉप बिजनेस को करेंगे और किस समय आप करेंगे, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी हमारे पास है। आप अगर जॉब से 6 बजे फ्री होते हैं, आपने बोला कि 7 बजे से मैं सेफ शॉप को समय दूंगा और मैं 2 घंटे दूंगा, तो 7 बजे के बाद आपने अगर 2 घंटे अगर डिसाइड किया ना कि 2 घंटे में सेफ शॉप को दूंगा, तो 2 घंटे का मतलब क्या है? रोज। कभी कभी करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि जमाना गिव एंड टेक का, ये छोटा सा एक आम का ये पौधा है, ये छोटा सा आम का पौधा है। इस आम के पौधे से आप क्या चाहते हैं? कल को आपको ढेर सारे आम मिले, हर सीजन में मिले, आपको मिले, आपके परिवार को मिले, तो ये आम का पौधा आपसे क्या डिमांड करेगा? आम के पौधे को क्या चाहिए आपसे? 1 लोटा पानी, वो भी कैसे? रोज। रोज। मान लो 5-7 दिन आपने इस आम के पौधे को पानी नहीं लगाया और 5-7 दिन बाद आप आते हो और क्या बोलते हो कि चलो ऐसा था, कुछ जरूरी काम आ गया था, फुर्सत थी नहीं, इसीलिए मैं इस पौधे को पानी दे नहीं पाया, चलो एक काम करते हैं, 7 दिन पानी इसको दिया नहीं ना, 7 दिन का पानी का कोटा आज पूरा कर देते, 7 बाल्टी इसको पानी दे देते हैं। आप मुझे बताओ, 7 बाल्टी आप पानी दिया 7 दिन बाद, वो मरे हुए पौधे में 7 बाल्टी पानी देने से क्या जान वापस आ जाएगी? नहीं ना। वो पौधे को 7 बाल्टी पानी से कोई लेना देना नहीं। पौधे को क्या चाहिए? 1 लोटा पानी रोज, 1 लोटा पानी रोज, 1 लोटा पानी रोज। उस पौधे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी चैलेंज है, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी दिक्कतें चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी समस्याएं हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, इस पौधे से उसको कोई लेना देना नहीं। उस पौधे को आपसे खाली क्या चाहिए? 1 लोटा पानी रोज। चाहे आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या, वो आप समझो, लेकिन अगर आपको उस पौधे से अगर फल चाहिए ना, आम चाहिए ना इस तरह से, तो इस पौधे को पेड़ बनाने के लिए आपको 1 लोटा पानी रोज देने के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस से भी अगर आपको फल चाहिए ना, इस बिजनेस में भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, इस बिजनेस से भी अगर आपको बड़े चेक चाहिए ना, बड़ा घर चाहिए ना, बड़ा मकान चाहिए ना, तो आज ये पौधा छोटा है, आज ये सेफ शॉप बिजनेस आपका छोटा है, आज आपको इसका समय रोज चाहिए। आपने डिसाइड किया ना पार्ट टाइम सेफ शॉप करना है, 2 घंटे आपने डिसाइड किया ना, 2 घंटा चाहिए रोज, डिसिप्लिन के साथ।
ऐसा नहीं कि साहब आज तो 2 घंटा दे दिया लेकिन अगले 2 दिन तक तो फुर्सत ही नहीं थी, अगले 3 दिन तक तो फुर्सत ही नहीं थी। कमाल की बात करते हैं आप। नौकरी करने के लिए आप जाओ, 2 दिन नौकरी पे जाओ, 3 दिन फुर्सत नहीं है नौकरी करने के लिए, फिर 2 दिन नौकरी पे जाओ, फिर अगला 3 दिन फिर फुर्सत नहीं है नौकरी पर जाने के लिए। ऐसा हम करते हैं क्या? अरे जैसे कि हम अपने नौकरी के भीतर, अपने दुकान के भीतर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन वे में हम उस नौकरी को करते हैं, उस दुकान को चलाते हैं। सेफ शॉप बिजनेस को जिस दिन आप डिसिप्लिन तरीके से 3 घंटा आपने डिसाइड किया, 2 घंटा आपने डिसाइड किया, और 2 घंटा भी अगर पार्ट टाइम अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस अगर करना शुरू किया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं रोज बिना नागा किए अगर 2 घंटा अगले 3 साल कंटिन्यू अगर आपने सेफ शॉप अगर किया ना, डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बड़ा चेक बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हम ज्यादातर करते क्या है, आज 2 दिन कर लिया, 2 घंटे आज हमने काम कर लिया, फिर अगला 2 दिन गायब, फिर उसके बाद 2 दिन हमने कर लिया, फिर अगला 2 दिन गायब, फिर अगले 2 दिन कर लिए, फिर अगला 2 दिन गायब। ये नागा करने से, ये गैप करने से आपका बिजनेस चलता नहीं है, बल्कि बिजनेस की गाड़ी रुक जाती है, बिजनेस की गाड़ी रुक जाती है। जरूरी क्या है, लगातार करना पड़ेगा। ये बिजनेस को इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, आपकी पर्सनल लाइफ से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। देखिए हम अपनी नौकरी के भीतर क्या करते हैं, हमारी नौकरी के भीतर, हमारी लाइफ में हमारी नौकरी कहां होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर, पहली प्राथमिकता पर मेरी नौकरी होती है, और उसके बाद मेरी बीवी, फिर मेरा बच्चा, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, फिर मेरी दुनिया, है ना। सबसे लास्ट में ये सारी चीजें। नौकरी कहां पर है, टॉप पे, फिर वाइफ है, फिर बच्चे हैं, फिर माँ बाप है, परिवार है, और फिर उसके बाद समाज है। यही होता है ना। लेकिन सेफ शॉप जब हमारे पास में आती है तो सेफ शॉप कहां होती है, इन सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, हमारी प्रायोरिटी के सबसे लास्ट में कहां पर है, सेफ शॉप लास्ट में। अब मुझे बताओ, नौकरी के बाद, नौकरी को समय देने के बाद, बीवी को टाइम देने के बाद, बच्चों को टाइम देने के बाद, समाज को, परिवार को टाइम देने के बाद, समाज को टाइम देने के बाद, सेफ शॉप को करने के लिए आपके पास में समय बचेगा क्या? आपको अपनी प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा। नौकरी के बाद, दुकान के बाद, सेकंड प्रायोरिटी पर परिवार से पहले, बीवी से पहले, बच्चे से पहले आपको सेफ शॉप को रखना पड़ेगा। और सेफ शॉप को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, जहां पर आपने सबसे बॉटम में रखा हुआ है, इसको प्रायोरिटी लिस्ट से उठाकर अगर आपने नौकरी के बाद, दुकान के बाद अगर आपने प्रायोरिटी पर इसको अगर लगा दिया, तो विश्वास कीजिए आने वाले कल में आपके और आपके परिवार की जिंदगी बहुत बड़ी बन जाएगी। आने वाले कल में बहुत बड़े चेक आप बनाना आप शुरू करेंगे। जमाना गिव एंड टेक का है, कुछ देंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। अगर आपने इस बिजनेस को अगर अपना समय अगर रोज अगर नहीं दिया, तो ये बिजनेस आने वाले कल में आपको कुछ दे नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को अगर रोज आपने अगर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर आपने दिया, रेगुलर बिना गैप किए, रेगुलर, तो ये बिजनेस आपको इतना दे सकता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। पानी की एक बूंद अगर एक पत्थर में अगर गिरे, कभी कभी गिरे, आज एक बूंद गिर जाए, फिर 2 दिन बाद गिरे, फिर 3 दिन बाद गिरेगा 2 बूंद, तो मुझे बताओ, पानी की एक बूंद कभी कभी गिरने से क्या पत्थर में सुराग हो सकता है? लेकिन अगर उसी पत्थर पर लगातार अगर पानी की बूंद अगर गिरती रहे, सालों साल अगर गिरती रहे, तो पत्थर में भी वो पानी की बूंद छेद कर सकती है। कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप लगातार किसी चीज को करना शुरू करते हैं कंटिन्यूटी के साथ में, तो बड़ा चेक डेफिनेटली बनता है। प्लान आपने करना शुरू किया, रोज कीजिए। फॉलोअप करना आपने शुरू किया, रोज कीजिए। एफआईएम करना शुरू किया, रोज कीजिए। रोज 3 से 4 घंटे सेफ शॉप करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। गिव एंड टेक का जमाना है। ये छोटा सा आम का पौधा, आज अगर आप रोज इसे 1 लोटा पानी देंगे, तो कल को ये बड़ा पेड़ बनकर आपको हर सीजन में, आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को आम देगा। ये बिजनेस भी, आज आपने अगर रोज अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सेफ शॉप बिजनेस को दिया, तो आने वाले कल में बड़ा चेक लगातार आपको देगा, और आने वाले कल में आपकी जनरेशन को भी देगा। जिंदगी के सफर में हम चलते तो हैं, बहुत सारी आदतों को भी यहां पर हमें बदलना पड़ेगा, है ना। जिंदगी के सफर में हम चलते तो हैं, और राह में ये 3 लोग मिल जाते हैं, और हम ज्यादातर इसी में हम घुस जाते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। जो हमारे काम के जो घंटे होते हैं ना, नौकरी से आने के बाद, दुकान से आने के बाद, हम क्या करते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं, ये ऐसे, और मालूम पड़ा ऐसे चलाते चलाते कब हमारे घंटे निकल गए, 1.5 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चलता। इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से निकालो, क्योंकि इन सारी चीजों ने हमारी जिंदगी में आकर जिंदगी का अब्बा डब्बा जब्बा कर रखा है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों से बाहर निकलिए। सोशल मीडिया में घुसने का समय नहीं है। इस समय जो आपके पास नौकरी के बाद का जो टाइम है, दुकान चलाने के बाद का जो टाइम है, उसे आप अपने करियर को बनाने में लगाइए। रोज का 2-3 घंटा आप इस बिजनेस को देने की आप शुरुआत कीजिए। सोशल मीडिया में जाइए, डायमंड बनिए। डायमंड बनने के बाद जितना आपको फेसबुक यूज करना यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करना यूज करो, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले अपना करियर बनाने पे फोकस करो। व्हाट्सएप का जितनी आपकी जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल करो, बेवजह उसमें घुसने की जरूरत नहीं है।
जब तक जो आपकी पुरानी आदतें थी उन आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपकी नई जिंदगी बदलने की शुरुआत कैसे होगी? पुरानी जिंदगी की आदतों को बदलने के बाद ही नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। काम करने के लिए अपने टाइम फ्रेम को सेट कीजिए। काम करने के लिए अपने टाइम फ्रेम को सेट कीजिए। पार्ट टाइम में अगर आप ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो पार्ट टाइम में बिजनेस करते हुए अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो कैसे समय निकालना पड़ेगा? समय निकलता नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं समय निकालूंगा, मैं देखता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप सुबह उठेंगे, आपके पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई सर्टेन अगर कोई प्लानिंग नहीं है, तो बगैर प्लानिंग के जब आप अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे ना, आपको खुद को पता नहीं होगा किसके पास प्लान के लिए जाना है, किसके पास फॉलोअप के लिए जाना है, किसके पास एफआईएम के लिए जाना है, आपको खुद को पता नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके पास मॉर्निंग में उठने से लेकर नाइट में सोने तक की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। पूरी प्लानिंग, जब मैं सुबह उठूंगा मुझे किसके पास प्लान के लिए जाना है, मुझे किसके पास फॉलोअप के लिए जाना है, मुझे किसके पास एफआईएम के लिए जाना है। नौकरी से जब आप 5 बजे लौटेंगे तो 6 बजे से मुझे किसके पास एफआईएम करने के लिए जाना है, किसके पास मेरा फॉलोअप है, किसके पास मुझे प्लान के लिए जाना है, या कौन व्यक्ति मेरे टीम का जुड़ा हुआ है जिसके पास मुझे जाकर मुझे उससे मुलाकात करनी है। वो पूरी प्लानिंग एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति है, जो कामयाब व्यक्ति, जो डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क इंडस्ट्री में है, सेफ शॉप में है, उन्होंने क्या किया, सुबह से लेकर रात तक की अपनी पूरी प्लानिंग को उन्होंने सेट कर रखा। और जो अनसक्सेसफुल जो आदमी है, जो फेल आदमी है, उसने क्या किया, उस व्यक्ति के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। वो खाली सुबह उठता है और खाली बैठकर घर में क्या सोचता है, कस्टमर केयर सेंटर खोलकर कि मेरी टीम से किसी का अगर फोन आ जाएगा ना कि सर प्लान देने चलना है तो मैं प्लान देने जाऊंगा। मेरी टीम से किसी का फोन आ जाएगा ना सर फॉलोअप के लिए चलना है तो मैं फॉलोअप के लिए चलूंगा। मेरी टीम से किसी का फोन आ जाएगा ना सर एफआईएम करने के लिए चलना है तो मैं एफआईएम करने जाऊंगा। मेरे भाई, हम कस्टमर केयर का सेंटर खोल के नहीं बैठे हुए कि कोई सपोर्ट के लिए कॉल करेगा तो मैं उसे सपोर्ट देने के लिए जाऊंगा। यू आर अ बिजनेसमैन, नॉट अ कस्टमर केयर। आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए घर से निकलता है, घर छोड़कर बाहर निकलता है। अर्ली मॉर्निंग डेली की प्लानिंग कीजिए, अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक। अगर आपके पास में अगर अपनी डेली की प्लानिंग अगर नहीं है ना तो आप अपनी टीम की भी डेली की प्लानिंग बनवा ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोगों से मैं मुलाकात करता हूं, ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं, सर फुर्सत ही नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा बहाना है लोगों का। फुर्सत मिलता नहीं है, बल्कि एक्चुअल में वो उनका जो टाइम मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है ना, टाइम मैनेजमेंट का जो हिसाब है ना, वो टाइम मैनेजमेंट करना उनको आता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में वो बहुत कमजोर है, उनका हाथ बड़ा तंग है। कायदे से उन्होंने सुबह से लेकर रात तक के अपने समय को प्रॉपर वे में, उस समय की कीमत को नहीं समझा है। कितने घंटे उनका यूट्यूब चैनल देखते हुए गुजर रहा है, कितने घंटे फेसबुक चलाते हुए गुजर रहा है, कितने घंटे इंस्टाग्राम पे गुजर रहा है, कितने घंटे यार दोस्तों का गप्पबाजी में गुजर रहा है, कितना घंटा वो बेवजह की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके गुजार रहे हैं। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन उनके पास में नहीं है। और ज्यादातर लोगों के साथ समस्या सिर्फ यही होती है कि उनका खुद का टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता और वो दोष क्या देते हैं कि साहब मेरे पास में इस बिजनेस को करने का समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। जो भी व्यक्ति आज सेफशा बिजनेस में डायमंड है, कामयाब है, आप अगर उनकी पास की लाइफ को अगर देखेंगे तो उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा जो पहले से एकदम फुर्सत में थे, ना बीवी था, ना बच्चा था, ना समाज था, ना दुनिया था, ना कोई काम था। ऐसा कुछ भी आपको, ऐसा एक भी डायमंड आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पहले से ही कर रहे थे। हर व्यक्ति समाज में थे, दुनियादारी के चक्करों में फंसे हुए थे। उनके पास भी टाइम नहीं था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ समय को निकाला, सिर्फ समय को निकाला। और समय को निकालने के बाद सबसे पहली जो चीज की, खुद को मैनेज किया। मैं भी दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं जैसे कि इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत की थी आज से 11 साल पहले, जब मैंने बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, तो बिहार का एक शहर है समस्तीपुर, जहां पर इस काम को मैं करने के लिए मैं गया था। अकेला कमरे में मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहता था और वहां मैं खुद ही मैं खाना बनाता भी था और खुद ही मैं खाता भी था। वहां दरअसल था क्या कि सुबह जब मैं उठता था, मेरा 5 बजे मेरे उठने का मेरा टाइम टेबल था और 6 बजे मैं हर हाल में नहा धोकर रेडी होकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर मैं फील्ड में निकल जाता था, अपने साथियों से मुलाकात करने के लिए निकल जाता था। और लौटने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। कभी 10 बजे लौटना था, कभी 11, कभी 12, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी कभी 4 भी बजता था सुबह निकलने के बाद घर में वापस आने में। अब जब सुबह मान लीजिए आप 10 बजे लौटा, 11 बजे, 12 बजे, जब मैं आऊंगा घर में, मतलब उस किराए के रूम में जब मैं आऊंगा वापस, तो मुझे खुद ही खाना बनाना भी था और बनाकर खाना भी था। मतलब कई बार ऐसा होता था कि सुबह का खाना खाने में मुझे 3-3, 4 भी बजता था सुबह का खाना खाने के लिए। और 3 बजे लौटने के बाद, खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैं दोबारा फिर से मैं फील्ड में निकल जाता था। और फील्ड में निकलने के बाद 11, 12, 11, 12, 1, 11, 12, 1, मतलब ये बजना ही बजना था। मतलब 11 बजे जिस दिन मैं अपने रूम में वापस लौट के आ गया, मुझे ऐसा लगता था उस दिन आदमी बहुत जल्दी आ गया। मतलब 12 बजे से पहले तो लौटने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और 11 बजे जिस दिन लौटा
उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज बहुत जल्दी आ गया, आज लगता है मैंने काम कुछ किया नहीं। ये मेरा रूटीन था। और सबसे बड़ी बात, 11 बजे लौटने के बाद मेरा खुद से मेरा कमिटमेंट क्या था कि जिस दिन मैं 5 लोगों को प्लान देता था, ध्यान समझना, फॉलोअप की बात नहीं कर रहा हूं, एफआईएम की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन मैं 5 लोगों को प्लान देता था उस रात में खाना खाता था, और जिस दिन मैं 5 लोगों को प्लान नहीं देता था उस रात को मैं खाता नहीं था। और मैं दिल से बता रहा हूं, आज मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको आज मेरी लाइफ में वो शुरू के 3 साल जब मैं फील्ड में था, ऐसी कई रातें मेरी जिंदगी में गुजरी है जिन रातों को मैंने सच में खाना नहीं खाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, रात को मैं 11 बजे वापस लौटा हूं, खुद ही खाना मुझे बनाना है और खुद ही खाना मुझे खाना भी है। अब चुपचाप खाना बनाकर अगर मैं खा लूंगा तो कौन देखने वाला है, कौन सवाल जवाब करने वाला है? कोई नहीं ना। लेकिन क्या था, वो कमिटमेंट मेरा खुद से था, क्योंकि अगर मैं किसी नौकरी को अगर मैं करता तो कोई ना कोई मेरा बॉस तो होता ना, जो चाबुक के डंडे पे मुझसे नौकरी करवाता, चाबुक के जोर पे मुझसे नौकरी करवाता कि 8 घंटे आपको यहां पर खटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। 8 घंटे से पहले ऑफिस से बाहर भी नहीं जा सकते, बीवी से बात भी नहीं कर सकते, बच्चों से मिलने भी नहीं जा सकते। कोई ना कोई शक्ति के साथ मुझ पर कमांड बॉस बनकर करता है ना। इस बिजनेस के भीतर हमारा कोई बॉस नहीं है, इसीलिए हम लापरवाहियां कर जाते हैं, अनडिसिप्लिन वे में हम इस काम को करने की शुरुआत करते हैं। मैंने शुरुआत से सोचा कि इस बिजनेस को अगर मुझे करना है तो कोई नौकरी अगर करता तो 8-10 घंटे करनी थी। इस बिजनेस को मैंने नौकरी की तरह करना शुरू किया। इस बिजनेस के भीतर मैं अपना खुद का मैं बॉस बन गया कि जिस दिन 5 प्लान नहीं दूंगा, रात को खाना नहीं खाऊंगा। तो रात जब 11 बजता था, आज भूखा सोया हो, देखो दिन भर भागा हूं, पेट दर्द हो रहा होगा, सर दुख रहा होगा, तो मैं क्या करता था, रात को 11 बजे फोन निकालता था और अपनी टीम के साथियों से फोन करता था, और अविनाश जी क्या हाल है? बोला सर बहुत बढ़िया हाल है। बोला कहां है? बोला रात को 11 बज रहा है, अविनाश जी टीम में हैं जो स्टेशन मास्टर थे, मालूम पड़ा रात को 11 बजे स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं। बोला सर मैं ड्यूटी यहां पर अभी स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा हूं। बोला अविनाश जी कल कहां चलना है प्लान देने के लिए? तो मालूम पड़ा उन्होंने बोला कि सर कल तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी तो सोचा नहीं है। तो उसमें मेरा जवाब क्या होता था, अविनाश जी ऐसे कैसे चलेगा? बोला अविनाश जी इस सप्ताह आपका 1000 का चेक बनाना है, और ऐसे अगर हम काम करेंगे तो कैसे इस वीक में आपका 1000 का चेक हम बनाएंगे? बोला अविनाश जी मुझे कुछ भी नहीं पता, आपका कल एक प्लान मैं दूंगा, मुझे आप बताओ फोन करके कि कल मुझे एक प्लान दिलवाने के लिए कहां आप कल लेके जा रहे हो। अच्छा ठीक है सर बताता हूं। फोन कटता था। अब आप मुझे बताइए जब फोन कटा तो वो क्या करते होंगे? कहीं ना कहीं फोन ट्राई करते होंगे ना। और ऐसा रात को सोने से पहले 10 से 12 लोगों को मैं फोन करता था, 12-15 लोगों को रात में अपनी टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको फोन करता था, कल बताओ कहां ले चलना है, कल बताओ कहां ले चलना है। और अगर किसी व्यक्ति का कॉल बैक अगर नहीं आया तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैं फिर उन्हें कॉल करता था, आपने बताया नहीं कल कहां चल रहे हैं? वो सर थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा इंगेज हो गया था, थोड़ा ये था थोड़ा वो था, अभी बताता हूं सर अभी बताता हूं। 12-15 लोगों को मैंने रात में फोन किया है। कायदे से बताओ अगले दिन मुझे 5 लोगों को प्लान देने के लिए प्लान मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली 12-15 लोगों को जब मैंने फोन किया तो 5 लोगों का प्लान देने के लिए मुझे कल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अब सच्ची बात बताना, क्या मुझे सच में अविनाश जी के 1000 रुपए के चेक की चिंता थी क्या? ना, मुझे अविनाश जी के 1000 के चेक की चिंता नहीं थी। मुझे चिंता किस बात की थी कि आज भूखा सोया हूं, लेकिन कल किसी भी कीमत पर भूखा सोना नहीं है। मैं खाली कल के खाने का इंतजाम करने के चक्कर में खाली 5 लोगों का प्लान वो ढूंढ रहा था, किसके पास मुझे 5 प्लान देने जाना है, क्योंकि आज भूखा सोया हूं। अगर आज मैंने कल के 5 प्लान का अगर मैंने प्लान आज नहीं किया तो कल मुझे फिर से भूखा सोना पड़ेगा। सिर्फ वो 5 लोगों के प्लान को खोजने के चक्कर में मैं खाली निकल पड़ा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था जिन 5 लोगों को प्लान देने के लिए जा रहा हूं वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो मुझे गाली देगा या मुझ पर हंसेगा, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मुझे खाली किस बात की परवाह थी, मुझे 5 प्लान देने हैं और रात को खाना खाकर इत्मीनान से मुझे सोना है। सच्ची बात बताना, अगर 5 प्लान में रोज अगर मैं देता हूं, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन में अगर मैं डेली 5 प्लान अगर मैं दे रहा हूं तो महीने का हो गया 150 प्लान। अब आप मुझे कायदे से बताइए कि 150 लोगों को जब प्लान समझाया जाएगा, बराबर उनका फॉलोअप किया जाएगा, तो 150 लोगों को प्लान देने के बाद क्या लग रहा है, 15-20 लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? डेफिनेटली जुड़ेंगे। और आज मैं सच में कह सकता हूं कि सेफ शॉप बिजनेस के भीतर जिस दिन से मेरा पहला चेक बना है उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरा जिस सप्ताह मेरा चेक नहीं बना है। उसके पीछे की वजह क्या है? रेगुलरली अपने हिस्से का काम लगातार मैं कर रहा हूं। इस बिजनेस के भीतर जब तक आप वेल डिसिप्लिन्ड वे में इस काम को करने की शुरुआत नहीं करेंगे, जैसे नौकरी के भीतर आप डिसिप्लिन्ड में होते हैं कि दोपहर को 12 बजे अगर आपकी बीवी ने फोन किया कि सब्जी लाना है तो आप उस बीवी को भी बोलते हैं शाम को 5 बजे जब ऑफिस से छूटूंगा तब लेके आऊंगा। इस बिजनेस को भी है ना इतना ही डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। सेफ शॉप के लिए अगर आपने टाइम सेट किया ना कि शाम को 6 बजे से लेकर सेफ शॉप को रात को 10 बजे तक मैं करूंगा, तो 6 से लेकर 10 बजे तक आपके घर से, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से किसी का फोन अगर आता है तो सिर्फ एक ही जवाब, भाई अभी फुर्सत नहीं है, कल 10 बजे के बाद तुझसे मुलाकात करता हूं।
उस डिसिप्लिन वे में अगर आपने सेफ शॉप करना अगर शुरू कर दिया ना रेगुलरली, तो बड़ा चेक सिर्फ यहीं से बनना शुरू होता है। रेगुलर अगर आप फील्ड में लेट नाइट तक काम करने की आदत को डालो, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो और अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर लगातार इस काम को करने की आदत को डालो। कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने के बहुत बड़े फायदे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट का 100% यूजर खुद बनो और टीम में भी कंपनी के 100% यूजर बनाओ, क्योंकि इससे आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% यूजर होंगे, आपके एक फिक्स और रेगुलर इनकम की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेक लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में आपको मदद मिलेगी। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि शादी का सीजन आ जाता है, बरसात आ जाती है, सर्दी या गर्मी आ जाती है, और भी कई ऐसी परिस्थितियां बनती है, जैसे कि कई बार आपका बिजनेस डाउन चला जाता है, आपका चेक कम होने लगता है। लेकिन जिस लीडर के नेटवर्क में ज्यादातर 100% यूजर होते हैं, उनकी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपकी टीम में लीडर्स, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो सेफ शॉप के प्रोडक्ट का लगातार यूज कर रहे हैं, तो कोई नया व्यक्ति जुड़े ना जुड़े, सेफ शॉप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, और उस बिजनेस वॉल्यूम को बनने की वजह से लगातार वो चेक आपके पास में आते चले जाएंगे। जिस लीडर के टीम में 100% यूजर होते हैं, उस व्यक्ति की टीम में कोई नया व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, आपके चेक लगातार बनते हैं। बड़ा चेक, रेगुलर चेक लगातार अगर चाहिए, तो जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं उन्हें 100% यूजर में कन्वर्ट कीजिए, और उन्हें बदलने से पहले खुद को कन्वर्ट कीजिए। बड़ा चेक बनाने में ये काफी मदद आपको मिलेगी। और एक बात आप याद रखिए, इस बिजनेस में बॉस नहीं है, लेकिन यहां सख्ती से आपको रूल को फॉलो करने होंगे। बॉस आप खुद है, सख्ती से वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपनी अपलाइन को अपने काम की डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक आपके भीतर किसी का डर नहीं होगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा। फिर लापरवाही के साथ आप इस काम को करेंगे, अनडिसिप्लिन वे में आप इस काम को करेंगे। जो प्रोटोकॉल है, जो रूल है, जो तरीका है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जब पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है, जो रिजल्ट आपको बनने चाहिए वो रिजल्ट आपके पास में बनेंगे नहीं। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए अपने अपलाइन को, अपने काम की डेली रिपोर्टिंग कीजिए। नंबर ऑफ प्लान, वो एक पैटर्न मैंने यहां पर दिया हुआ है कि आपके माध्यम से आज कितने प्लान आपने दिए, नंबर ऑफ प्लान उसे लिखिए। नंबर ऑफ फॉलोअप, आपने कितने फॉलोअप किए। नंबर ऑफ एफआईएम, कितने नए लोगों को जुड़े हुए लोगों का आपने एफआईएम किया। नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट परचेज में कितनी सेल आपने क्लोज की, कितने लोगों को आपने बिजनेस के भीतर ज्वाइन कराया। डेली रीपरचेज सेल बिजनेस वॉल्यूम, आपके पूरे एक दिन में आपकी टीम से कितने बिजनेस वॉल्यूम की रीपरचेज हुई है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए और अपने अपलाइन को डेली आप इसे भेजिए। अपने अपलाइन को डेली आप इसे भेजिए, अपने अपलाइन को डेली आप इसे भेजिए, अपने अपलाइन को डेली आप इसे भेजिए। नागा मत कीजिए, क्योंकि अगर अपनी अपलाइन को अगर रिपोर्ट अगर आप नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप इस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, बहुत सिंसियरली आप इसे करने के बारे में सोच नहीं रहे। सिंसियरली इसे कीजिए और इस डेली रिपोर्टिंग को अपने अपलाइन को डेली भेजिए। अगर आप खुद अगर अपने अपलाइन को रिपोर्ट अगर नहीं करते हैं ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप खुद अपने बिजनेस को लेकर सिंसियर नहीं है, तो क्या आपकी टीम आपको रिपोर्ट करती होगी क्या? कई बार लोग पता है क्या बोलते हैं, सर हमारी टीम तो हमको रिपोर्ट ही नहीं करती, वो डेली क्या काम कर रही है। कायदे से आप बताओ, क्या आप अपने अपलाइन को आप रिपोर्ट करते हैं? आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसे डेली अपने अपलाइन को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ है साहब। आज मैं क्राउन लेवल पे हूं, पिछले 15 सालों से सेफ शॉप बिजनेस के भीतर हूं। आज भी अगर मैं कहीं अगर निकलता हूं, आज भी अगर मैं कहीं अगर जाता हूं, तो मेरे अपलाइन के पास मेरी काम की डेली रिपोर्ट उनके पास होती है कि आज मैं किस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूं, आज मैं किस शहर में मीटिंग ले रहा हूं, आज मैंने कितने लोगों की काउंसलिंग की, आज मैंने कितने लोगों से मुलाकात की। वो हर एक्टिविटी की रिपोर्ट आज मेरी अपलाइन के पास में जाती है। क्यों? मेरी अपलाइन ने मुझे पहले दिन मुझे समझाया था कि अजय जी, जब आप इस काम को करना आपने शुरू किया, तो आपके काम की डेली रिपोर्ट मेरे पास में आनी चाहिए। तो उस दिन से लेकर आज तक, क्राउन लेवल पर आज मैं हूं, उस दिन से लेकर आज तक पिछले 15 सालों से लगातार अपने काम की रिपोर्ट में अपने अपलाइन को दे रहा हूं। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला अभी तक कि अजय जी बस बहुत हो गया, आपको अब अपने काम की रिपोर्ट नहीं भेजनी। अरे जब उन्होंने बोला ही नहीं कि मुझे अपने काम की रिपोर्ट नहीं भेजनी है, तो इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट भेजते रहनी है। जिस दिन बंद करने के लिए बोलेंगे उस दिन बोल देंगे ना, उस दिन भेजना बंद कर देंगे। लेकिन बोला ही नहीं उन्होंने भेजने बंद करने के लिए, तो मैंने भेजना बंद क्यों करूं? तो अल्टीमेटली हम में से कई सारे लोग क्या होता है कि शुरुआत में तो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन रिपोर्ट करते हैं, और 20-25 दिन रिपोर्ट करने के बाद क्या है, फिर छोड़ देते हैं। महीना भर इसे हम फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कई बार 2 महीना फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। किसी भी चीज को आपने अगर पकड़ा ना, उसे पकड़ के रखिए, उसे करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। खुद भी लगातार अपने अपलाइन को रिपोर्ट कीजिए, और आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें भी बराबर इन चीजों के लिए प्रमोट कीजिए। उनसे भी रिपोर्टिंग आप लीजिए, और उनकी रिपोर्टिंग भी अपने अपलाइन को दीजिए, और अपनी रिपोर्टिंग भी इस पैटर्न के आधार पर अपने अपलाइन को जरूर दीजिए। बगैर रिपोर्टिंग के आपका अपलाइन आपके काम को जज नहीं कर पाएगा, बगैर रिपोर्टिंग के आपका अपलाइन आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा, बगैर रिपोर्टिंग के आपका अपलाइन प्रॉपर आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा।
क्या आपको करना चाहिए, कहां आपकी गलतियां, आपकी गलतियों को पकड़ने का ये सबसे आसान तरीका है। आपके काम करने का डेली रिपोर्ट कार्ड आपके अपलाइन के पास में पहुंचना चाहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी में खुद रहना है और उसे जमकर अपनी टीम में प्रमोट करना है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बनता है तो आप अपने टैलेंट की वजह से बड़े नहीं बन सकते। जब तक आप सिस्टम की ताकत का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपकी टीम में जुड़े हैं उन्हें संडे के प्लान से आप जोड़िए, फ्राइडे की ट्रेनिंग से आप जोड़िए, ग्रुप मीटिंग से जोड़िए, को ट्रेनिंग से जोड़िए, सक्सेस रिव्यू सेमिनार से जोड़िए, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जोड़िए, डायमंड सेलिब्रेशन से जोड़िए, दिशा के वर्कशॉप से जोड़िए, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप अटैच कीजिए। आप भी इन सिस्टम की एक्टिविटी से जुड़ के रहिए और बाकी आपके टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उन्हें भी सिस्टम की इन एक्टिविटियों से आप अटैच करके रखिए। बहुत बड़ा चेक अगर चाहिए ना, तो आप अपने अकेले की काबिलियत के दम पर आप बहुत बड़े चेक नहीं बना सकते हैं। जब आपकी टीम, आप चाहते हैं ना कि ऑटो पायलट मोड में चलती रहे, वो दौड़ती रहे, आपकी टीम आपसे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि दिन रात 24 घंटे आप उनके साथ में रहते हैं। और कहते हैं ना कि दिन रात 24 घंटे कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ अगर रहता हो ना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाता है। मतलब आदमी की खुद की इंपॉर्टेंस सामने वाला व्यक्ति देता नहीं है। तो जरूरी क्या है, थर्ड पार्टी करवाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग्स में लेके जाइए, ग्रुप मीटिंग्स में लेके जाइए, फंक्शंस में लेके जाइए, डायमंड सेलिब्रेशंस में लेके जाइए। वहां थर्ड पार्टी के माध्यम से आप उन्हें बोलेंगे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्यों? आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है। लेकिन वही अगर एक डायमंड अगर बोलता है ना कि इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि मैं देखो सुबह जल्दी उठता था तो मैं डायमंड बना, आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उस डायमंड की बात को फॉलो करेगा। क्यों? सफल व्यक्ति बोल रहा है ना, सफल व्यक्ति, थर्ड पर्सन के माध्यम से वो सारी बातें की जा रही हैं। तो बिजनेस के भीतर अगर बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो सिस्टम की हर एक्टिविटी में खुद रहिए और उसे अपनी टीम में जमकर प्रमोट कीजिए। अपनी टीम को भी उन सिस्टम की हर एक्टिविटी में रखिए, आपका चेक बहुत बड़ा बनेगा। बड़े चेक बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? कुछ आदतों को सेट करने की जरूरत है। सुबह जल्दी उठना होगा, खुद प्लान देना होगा। प्लान देना नहीं आता, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्लान जल्दी सीखिए और प्लान जल्दी सीखने के बाद उसे देना शुरू कीजिए। अपने अपलाइन के साथ जाइए, शुरू के 5-10 प्लान अपने अपलाइन को करते हुए देखिए कैसे वो प्लान करते हैं। जब आपके अपलाइन प्लान करते हैं, ध्यान से उनकी एक एक बात को सुनिए, डायरी पेन लेकर नोट कीजिए और 10-12 प्लान अपलाइन के देखने के बाद उसे फिर खुद करना शुरू कीजिए। डर लगेगा कोई बात नहीं, डर लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन करते 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 खराब प्लान देते देते एक दिन आप अच्छा प्लान देना आप शुरू करेंगे। यकीन कीजिए, बगैर प्लान खुद से दिए बगैर ये बिजनेस आपका चल नहीं सकता, बड़ा चेक आपका बन नहीं सकता। बड़ा चेक बनाने के लिए खुद प्लान देना सीखना होगा, फॉलोअप खुद करना होगा। फॉलोअप करने के लिए जाइए, लोगों के सवालों को फेस कीजिए। जितना ज्यादा लोगों के सवालों को फेस करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के ऑब्जेक्शंस हैंडल करेंगे, उतना आप में परफेक्शन आएगा, आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। टीम के लिए भी खुद फॉलोअप करने के लिए जाइए। प्लान देना ना केवल आपको सीखना है, बल्कि आपको अपनी टीम में सिखाना है। लेकिन लोगों को सिखाने से पहले प्लान खुद देना सीखना है। देर रात तक काम करने की आदत को डालिए। 9 बजे घर आ जाते हैं, गड़बड़ है। 10 बजे घर आ जाते हैं, गड़बड़ है। रात के 12 बजे तक काम करने की आदत को डालिए। 12 बजे से पहले अगर आप घर आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा काम करने का जो समय है ना, आप वेस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनना है, अपलाइन पर निर्भर रहना है, निर्भर नहीं रहना है। अपलाइन को कोच बना के रखिए, कोच रखिए, वो उनसे गाइडलाइन लीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, उनसे सलाह लीजिए। फील्ड में खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप फील्ड में इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, उतना आप में क्वालिटी बिल्डअप होगा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल डेवलप होगा। और जितना आपका स्किल नॉलेज आपका डेवलप होगा, काम करने का तौर तरीका सीखेंगे, उतना आने वाले कल में ये आपके लिए फायदेमंद होगा। खुद से करने के बारे में सोचिए। बड़ा चेक बनाने के लिए जोड़ी बनाकर काम कीजिए, अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए, और दूसरा अपनी टीम में अपने डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाइए, क्योंकि यहां अकेले काम नहीं बड़ा होगा। अपलाइन के साथ जोड़ी बनाकर काम कीजिए और डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाकर काम कीजिए, काम बड़ा होगा। अपलाइन देखिए क्या है, अपलाइन क्या करता है। जैसे आप इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, एक आदमी एक हाथी को पीछे से धक्का लगा रहा है ना। कायदे से आप बताइए, ये जो व्यक्ति पीछे से ये हाथी को जो धक्का लगा रहा है, क्या इसके धक्का लगाने से हाथी इस ट्रक पर चढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन हाथी को है ना सिर्फ इस बात का एहसास है कि कोई मुझे पीछे से सहारा दे रहा है चढ़ाने के लिए, और इस एहसास की वजह से हाथी अपनी ताकत को ज्यादा लगाकर उस ट्रक पर चढ़ जाता है। अपलाइन का रोल है ना सिर्फ इतना ही होता है। अगर आप अपनी टीम के साथ अगर खड़े हैं ना, टीम के साथ सिर्फ खड़े हैं और सिर्फ जरूरत के समय सिर्फ उनको जो उनकी मदद चाहिए, वो अगर उनकी मदद के लिए अगर आप उनके साथ अगर खड़े हैं ना, तो यकीन कीजिए आपकी थोड़ी मदद की वजह से ही आपकी टीम है ना बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। जिम्मेदारी लीजिए अपनी टीम की,
क्योंकि जो व्यक्ति अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, वो बड़ा चेक नहीं बना सकता, बड़ा घर नहीं बना सकता, बड़ा मकान नहीं बना सकता। आपको सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी है और उसके बाद अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी है। कई बार तो मैं लोगों से ऐसे लोगों से मिलता हूं, वो लोग क्या कहते हैं, साहब ये मेरी लंबी वाली लाइन ये मेरे अपलाइन की है, ये संभालेंगे, और ये छोटी वाली लाइन ये मेरी है, इसको मैं संभालूंगा। कमाल की बात करते हो यार। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, मतलब बड़ा बेटा आपकी बीवी संभालेगी और छोटे बेटे को आप संभालोगे, है पार्टी बंदी हो गई। अरे बच्चे दोनों आपके हैं, एक बेटा अगर बड़ा बन गया तो इस बड़े बेटे ने बड़ा बनने के बाद कौन सा कोई गुनाह कर दिया क्या? ये बेटा आपका नहीं था क्या? जहां से आपकी आईडी शुरू होती है ना, वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये बड़ी लाइन भी आपकी है, ये छोटी लाइन भी आपकी है, और जिस दिन आप ये बड़ी लाइन की भी जिम्मेदारी लेते हैं और इस छोटी लाइन की भी जिम्मेदारी लेकर आप काम करने की शुरुआत कर देते हैं, उस दिन आप अपनी टीम के सुपरस्टार बन जाते हैं, उस दिन आप अपनी टीम के सुपर रोल मॉडल आप बन जाते हैं। तो पूरा नेटवर्क आपका है, जहां से आपकी आईडी शुरू हो रही है वहां से जिम्मेदारी लेकर एज अ अपलाइन वाला रोल फॉलो करने की शुरुआत कीजिए, और अगर टीम के साथ खड़े हैं ना तो उससे काम पूरा बन जाता है। आज मेरी जिंदगी के गॉड है, मेरे भगवान है। अगर आपको सपने अगर पूरे करने हैं ना तो किसी एक व्यक्ति को अपना अपलाइन आपको बनाना पड़ेगा, और अपलाइन बनाने के से बड़ा आपको उन्हें अपना कोच बनाना पड़ेगा, अपना गुरु बनाना पड़ेगा। आज मेरे ग्रेट मेंटर हैं माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, मेरे कोच हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गाइडलाइन है। मैं सिल्वर बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं प्लैटिनम बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं गोल्ड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं कोरल बना, मैं पर्ल बना इन्हीं की गाइडलाइन में, कोरल बना इन्हीं की गाइडलाइन में, टोपाज बना इन्हीं की गाइडलाइन में, एमरल्ड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, रूबी बना इन्हीं की गाइडलाइन में, डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, डबल डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, ट्रिपल डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, वीनस बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मरकरी बना इन्हीं की गाइडलाइन में, आज क्राउन बना इन्हीं की गाइडलाइन में। मतलब फ्रेशर से लेके क्राउन लेवल तक जाने के लिए मुझे मेरा एक अपलाइन काफी है। यहां कई सारे लोग पता क्या करते हैं, रोज गुरु बदलते रहते हैं, रोज गुरु। 6 महीना इस गुरुजी के साथ काम करेंगे, फिर 6 महीना उस गुरुजी के साथ काम करेंगे, फिर 6 महीना उस गुरुजी के साथ काम करेंगे। अरे मेरे भाई, अगर एक डॉक्टर साहब के पास जाके अगर आपने इलाज कराना शुरू किया, 6 महीना इस डॉक्टर साहब को दिखाया, और 6 महीने बाद अगर आपने अपना डॉक्टर साहब बदल दिया, तो 6 महीने बाद जो नया डॉक्टर साहब जो बदला है, वो नए वाले डॉक्टर साहब वो दोबारा शुरू से आपका दोबारा टेस्ट करवाना शुरू करेंगे, शुरू से आपका एग्जामिन करना शुरू करेंगे ना। लेकिन जिस डॉक्टर साहब से आप इलाज करा रहे थे 6 महीने से, अगर उसी डॉक्टर साहब से अगला 6 महीना और ट्रीटमेंट कराते, तो अगला 6 महीना वो आगे की कहानी, आगे की दवाइयां लिखना शुरू करते ना, आगे का ट्रीटमेंट चलाते ना। बार बार गुरुजी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, खुद को बदलने से जिंदगी बदलती है, अपना माइंडसेट बदलने से जिंदगी बदलती है। किसी एक व्यक्ति को अपने अपलाइन के सीरीज में चुनो, जिससे आपका दिल मिलता है, विचार मिलता है, स्वभाव मिलता है, आदतें मिलती हैं। उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाओ, और वो जो कहते हैं उनकी बातों को फॉलो करो, उनकी बातों को लगातार फॉलो करो। उसमें किंतु, परंतु, इफ, अगर, मगर, डगर कुछ भी मत लगाओ, लेकिन, बट कुछ भी मत लगाओ। वो जो कहते हैं खाली उनको फॉलो करो। यकीन करो, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है ना, अपना नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अपलाइन का है। जितना ज्यादा अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे उतना आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को लगातार फॉलो करो। वो जो कहते हैं आप उनकी बात को मानो, आप बिलीव करो। उनकी बात मानने से आप यूनिवर्सल क्लाउड एम्बेसडर तक आप जाएंगे, है ना। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, ये आखिरी बात मैं कहूंगा। एक जो मेहनत करने पे यकीन करते हैं और अपनी जिंदगी को बदल डालते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं, और दूसरा वो लोग जो बहाने बनाने में यकीन करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को एवरेज बनकर ही से गुजारते हैं। मैं आपसे नहीं बोलूंगा आप इसमें से कौन से हो, जिंदगी आपकी है, आपको चुनना है कि आपको इसमें से क्या बनना है। आप तय कीजिए, मेहनत करके अपनी किस्मत बनानी है या सिर्फ बहाने बनाकर अपनी जिंदगी को सिर्फ एवरेज बनाना है। बेवजह अपने अपलाइन को बेवकूफ मत बनाओ, अपलाइन बेवकूफ नहीं होता। जिंदगी आपकी है, इसे बदलने का बीड़ा खुद उठाओ, लगातार सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो करो। मुझे लगता है कि दुनिया में डायमंड बनना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, सबसे आसान काम, सबसे आसान काम। सिर्फ ईमानदारी से सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं उसे खाली फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। उसे अगर आप फॉलो करते रहेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़े चेक की तरफ आप अपने आप चले जाएंगे। जब हम उन्हीं में लापरवाहियां करते हैं, गलतियां करते हैं, खामियाजा कर हमें बाद में भुगतना पड़ता है। सिर्फ उसे फॉलो कीजिए। सफल होने के लिए 3 मंत्र, ये मेरी आखिरी स्लाइड है। सफल होने के लिए आज मैं 3 मंत्र आपको मैं जरूर दूंगा। अक्सर करके मीटिंग्स के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी का सक्सेस का सीक्रेट क्या है। ये 3 मंत्र जो मुझे लगता है जरूर देना चाहिए। सबसे पहली बात, हर हाल में अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। और तीसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। अपने हिस्से का काम कीजिए और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए।